राणा सांगा। जानिए शरीर पर 80 घाव वाले मेवाड़ के योद्धा की पूरी कहानी। मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, बाबर और राणा सांगा का नहीं है, हमारे आपके भीतर बन रही उन दरारों का है जो हर किसी की एक ही पहचान खोज रही है। औरंगजेब को लेकर ही विवाद काफी नहीं था कि अब 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। इस बार ये विवाद शुरू किया है समाजवादी पार्टी की सांसद रामजी लाल सुमन ने, जिन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार बता दिया। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं। उनके इस बयान का तुरंत संसद के भीतर से लेकर बाहर तक विरोध शुरू हो गया। बीजेपी ने रामजी लाल सुमन के बयान को न सिर्फ राजपूतों बल्कि पूरे हिंदू समुदाय के लिए अपमान बता दिया। उधर राजस्थान के कई इलाकों में रामजी लाल सुमन के बयान के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। कई जगह सपा सांसद रामजी लाल सुमन के पुतले फूके गए। करणी सेना ने बुधवार को सुमन के घर पर कोहराम मचा दिया, जमकर तोड़फोड़ की गई। एक और पहचान की राजनीति तेज हो रही है तो दूसरी ओर स्थिति यह है कि भरतपुर से 30 किलोमीटर दूर बयाना में जहां राणा सांगा ने बाबर को हराया था, उस जगह को पूछने वाला ही कोई नहीं है। जिस ऐतिहासिक किले पर राणा सांगा ने कब्जा किया था वो खंडहर हो रहा है। बस एक साइन बोर्ड ही दिखता है जो बता रहा है कि यही बयाना की ऐतिहासिक लड़ाई हुई थी। साफ है कि राजनीति करने तो सब आ रहे हैं, लेकिन राणा सांगा की विरासत को यादगार बनाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इतिहास को लेकर झगड़ा जारी है, लेकिन इतिहास की महीन बुनावट में कौन सी चीजें शामिल रहती हैं ये पता नहीं चलता। इतिहास में एक जगह मिथकों और किस्सों की भी होती है, जैसे एक किस्सा जो इन दिनों सियासत में छाए मुगल बादशाह औरंगजेब से जुड़ा है। कहते हैं शाहजहां को कैद करने के बाद औरंगजेब ने उससे कहा, एक कपड़ा, एक अनाज और एक काम मांगो। शाहजहां ने मलमल का कपड़ा मांगा, अनाज में चना मांगा और बच्चों को पढ़ाने का काम मांगा। औरंगजेब ने बाकी 2 मांगे मान ली, तीसरी पर कहा, हमारी हुकूमत में बगावत पैदा करना चाहते हो? यानी औरंगजेब और कुछ भी हो, शिक्षा का महत्व जानता था। उसे पता था कि इतिहास की पढ़ाई भविष्य को बना सकती है, बदल सकती है।